याशिका यू आर माइन चैप्टर 9। याशिका शौर्य के हाथों को कॉटन से साफ करते हुए कहा, हमदर्दी और आपसे ये गलतफहमी है आपको। और उसके हाथों पर बैंडेज कर उसे जैसे ही पेन किलर देने को हुई, उसकी नज़र बॉक्स में रखे स्लीपिंग पिल्स पर गई। याशिका ने स्लीपिंग पिल्स ली और उसे सॉस से हाइड करते हुए ग्लास के पानी में डाल दिया और पेन किलर शौर्य की तरफ बढ़ाते हुए कहा, खा लीजिए, आपका दर्द खत्म हो जाएगा। याशिका की बात सुन शौर्य याशिका को देखने लगा और कहा, अब इस दर्द के साथ जीने की आदत सी हो गई है, और हाँ, जाइए यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दीजिए। याशिका ने कहा, हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए, आप यहाँ हमें ज़बरदस्ती लेकर आए हैं। शौर्य ने घूरते हुए कहा, अपना मुंह बंद करो, वरना आपको शांत करने के लिए और भी तरीके हैं हमारे पास। और उसके हाथों से मेडिसिन ले खा गया। याशिका शौर्य के पास से उठी और बेड पर जाकर बैठ गई। उसके फेस पर एक स्माइल थी। वो अंदर से बहुत ही खुश थी कि वो अब यहाँ से भाग पाएगी। कुछ देर याशिका दबे पांव शौर्य के पास गई तो उसने देखा कि शौर्य सोफे पे गिरा हुआ है। शौर्य को इस तरह देख याशिका खुश हो गई और जैसे ही जाने के लिए आगे बढ़ी, उसके कदम रुक गए। याशिका पीछे मुड़ी और एक नज़र शौर्य को देखते हुए कहा, आई होप आप जैसे हैवान से हम दोबारा ना मिलें। याशिका किसी तरह सबकी नज़रों से बचते हुए विला से बाहर आ गई। वो भागते हुए रोड पर आ गई। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक आज़ाद चिड़िया है। विला। याशिका के बाहर जाते ही शौर्य सोफे से उठा और अपना फ़ोन निकाल किसी को कॉल किया और कहा वो यहाँ से निकल गई। कुछ पल के लिए उसे इस गलतफहमी में जीने दो कि उसने शौर्य सिंह ओबरॉय को चकमा दिया है। याशिका जैसे ही अपने चाचा चाची के घर पहुंची और जैसे ही वो घर के डोर पर कदम रखती है, उसकी नज़र उसके चाचा चाची पर गई जो हाल में बैठे हुए बातें कर रहे थे। वो खुशी से जैसे ही आगे बढ़ती है तभी उसे अपनी चाची की आवाज़ सुनाई देती है, अच्छा हुआ वो मर गई, वैसे भी हमारे ऊपर एक बोझ ही थी। याशिका के कदम वहीं रुक गए। याशिका की चाची शर्मिला जी ने आगे कहा, अच्छा हुआ उसके मरने से पहले ही हम उससे इतने सारे पैसे कमा लिए, वरना हमने उसे इतना खिलाया पिलाया सब मिट्टी में मिल जाता। तभी याशिका के चाचा जी ने कहा, तुम सही कह रही हो, अगर हमने उसे उस आदमी को ना बेचा होता तो आज हमारे पास इतने पैसे नहीं होते। याशिका के दिल पर जैसे खंजर चल रहे थे। जिस चाचा चाची के लिए वो जान देती थी, आज उसे उनकी असलियत दिख रही थी। याशिका उनके लिए अपनी खुशियां दांव पर लगा देती थी। उसी चाचा और चाची ने उसे पैसे के लिए बेच दिया था। याशिका की चाची ने आगे कहा, अच्छा हुआ मर गई, वरना आज नहीं कल वो यहाँ आने की कोशिश ज़रूर करती। याशिका के कदम लड़खड़ा गए और वो फर्श पर गिर गई और इसकी आंखों से आंसू झरने की तरह गिर रहे थे।